स्किन डॉक्टर के पास कभी कभी बहुत फेयर स्किन वाली लड़कियां आती हैं, इसलिए कि उन्हें अपनी स्किन और फेयर करनी होती है। ऐसे ही कभी कभी बहुत खूबसूरत काले घने बालों वाली लड़कियां आती हैं जो ये चाहती हैं कि उनके बाल और भी ज़्यादा घने और भी ज़्यादा लंबे हो जाए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक स्कॉलरली आर्टिकल के बारे में जो कि 2017 में छपा था। ये पबमेड में मिलेगा आपको, साइटेशंस में देने की कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें ये स्टडी की गई थी कि दरअसल जो हमारे अचीवमेंट गोल्स होते हैं उनका लाइफ सेटिस्फैक्शन से क्या संबंध है। किसी की स्किन बहुत फेयर है तो भी वो सेटिस्फाइड क्यों नहीं है उससे, किसी के बाल बहुत अच्छे हैं तब भी वो क्यों नहीं सेटिस्फाइड है, और सेटिस्फैक्शन का हैप्पीनेस से क्या कनेक्शन है, और इन दोनों का जो अचीवमेंट गोल्स आप डिसाइड करते हो उनसे क्या कनेक्शन है। और जो गोल्स आप सोचते हैं कि मेरी स्किन इतनी अच्छी होनी चाहिए या फ्लॉलेस होनी चाहिए या फिर बहुत फेयर होनी चाहिए, आप किस आधार पर ये सोचते हैं और कब आप ये सोचते हैं कि नहीं अब आप सेटिस्फाइड हैं। तो ये बहुत मज़ेदार रिसर्च था। इसमें उन्होंने स्टडी किया डिफरेंट एज ग्रुप्स को कि अलग अलग एज ग्रुप में जो लाइफ सेटिस्फेक्शन के जो पैरामीटर्स हैं लोग कितना सेटिस्फाइड हैं, जेंडर को कि गर्ल्स ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं या पुरुषों की तुलना में, और साथ ही उन्होंने इथनिक ग्रुप्स को भी अलग अलग स्टडी किया कि किस इथनिक ग्रुप में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है। साथ ही उन्होंने अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में लोगों को स्टडी किया, इकोनॉमिकल लेवल को कि क्या फाइनेंस वो चीज़ है जो कि सेटिस्फाई करती है या खुशी देती है, और एजुकेशन लेवल को भी स्टडी किया कि क्या ज़्यादा एजुकेटेड लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। इस स्टडी में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ थी कि जो हमारे मोटिवेशंस होते हैं, हम मोटिवेट होते हैं कोई गोल सेट करने के लिए, तो हमारे मोटिवेशंस होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो कंट्रोल्ड मोटिवेशन होता है जिसका कि लोकस कहीं बाहर होता है, चाहे वो पीयर प्रेशर हो चाहे सोशल प्रेशर हो। कोई फेयर क्यों होना चाहता है, क्योंकि पेरेंट्स कह रहे हैं कि अपने स्किन का ख्याल रखो, तुम्हारी शादी कैसे होगी, या फिर पीयर प्रेशर है, किसी ने कहा कि तुम्हारी स्किन बहुत टैन होगी तो उन्हें लगता है कि आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इन सब का जो कंट्रोलिंग लोकस है वो बाहर है, बाहर से किसी प्रकार के सेल्फ इम्पोज प्रेशर की वजह से लोग मोटिवेट होते हैं कि ये करना पड़ेगा, मजबूरी ये करना पड़ेगा, स्किन के लिए कुछ करना पड़ेगा। दूसरे तरह का मोटिवेशन जो है वो ऑटोनोमस होता है, इंटरनल होता है, जहाँ हम खुद ही अपने लिए हाई स्टैंडर्ड के गोल्स डिसाइड कर लेते हैं, और फिर कोई एक व्यक्ति ज़्यादा अनरियलिस्टिक गोल्स भी अपने लिए बना सकता है या फिर थोड़ा सबड्यूड गोल्स भी डिसाइड कर सकता है। अगर आपने ज़्यादा अनरियलिस्टिक गोल्स रखे हुए हैं, अगर आपने हाई अचीवमेंट गोल रखे हुए हैं जिन्हें आप अचीव नहीं कर पाएंगे, तो इसका आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा, अगर आपने छोटे गोल्स रखे हुए हैं तो इसका आपके ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने कई सारे पैरामीटर्स स्टडी किए, उसमें से एक चीज़ तो ये थी कि जो लोग बहुत हाई गोल्स रखते हैं वो लोग अगर उसे अचीव न भी कर पाएँ तो भी उनकी मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये पाया गया कि जो बीच में मुश्किलें आती हैं, जो नेगेटिव माहौल आता है, उससे एडजस्ट करने की उनके अंदर क्षमता ज़्यादा होती है, उन्हें बड़ा गोल दिख रहा होता है तो वो ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं और छोटी मोटी मुश्किलें को ज़्यादा आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन उनका सेटिस्फेक्शन, लाइफ सेटिस्फेक्शन हमेशा कम रहता है क्योंकि वो अक्सर अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। दूसरी तरफ जो लोग लो गोल्स रखते हैं, अक्सर ऐसा देखा गया कि लो सेल्फ एस्टीम भी होती है उनमें, लेकिन उनमें लाइफ सेटिस्फेक्शन का लेवल हमेशा अच्छा होता है, वो अक्सर अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा फेयर हैं वो लोग और ज़्यादा फेयर होने के जो ये गोल्स डिसाइड करते हैं, ये एक तरफ तो अनरियलिस्टिक गोल है। जैसे कि अगर आप पेंटर हों, अगर रेड कलर में वाइट मिला के आप पिंक तो कर सकते हैं, पर वाइट में और वाइट मिला के और वाइट करना मुश्किल होता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा फेयर हैं वो और फेयर होना चाहते हैं, थोड़ा मुश्किल काम है। उन्होंने अपने लिए एक अनरियलिस्टिक गोल बनाया हुआ है और इसकी वजह से उनका अनसेटिस्फैक्शन ज़्यादा अनसेटिस्फाइड रहते हैं, ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो और अच्छा होना चाहते हैं और उनकी मुश्किल ये एक विशिष्ट साइकिल चलता रहता है। दूसरी तरफ जो लोग छोटे गोल्स रखते हैं, जैसे कि थोड़े से ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए, वो लोग ओवरऑल ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। तो टेक अवे लेसन्स क्या हैं। अगर आप बड़ा सोचते हैं, जैसा कहते हैं ना थिंक बिग, अगर आप बड़ा सोचते हैं तो लाइफ में बड़ा अचीव कर पाएंगे। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन इस दिशा में कोई ज़रूरी नहीं कि आपका लाइफ में सेटिस्फेक्शन लेवल भी उतना ही अच्छा हो, और आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बल्कि दूसरों की तुलना में कम होने की संभावना ज़्यादा है, और उसी से कनेक्टेड है आपका हैप्पीनेस। जो स्टैटिस्टिकल कोरिलेशंस हैं उसमें सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस आपस में कोरिलेटेड हैं, और ये इन्वर्सली कोरिलेटेड है आपके अचीवमेंट गोल से। अगर आप छोटे छोटे गोल्स रखते हैं तो ज़्यादातर आप उन्हें अचीव कर पाएंगे और आपका ओवरऑल सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा अच्छा होगा।
लेकिन क्योंकि आपका ओवरऑल सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा अच्छा होगा, आप कम एफर्ट्स करेंगे और कम चीज़ें अचीव कर पाएंगे। तो अगर आप लाइफ में ज़्यादा बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होने वाला है और ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी जो हैप्पीनेस लेवल है वो कम होने वाला है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना अच्छा कितना ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, दुनिया के किस हिस्से में रहते हैं या आपका जेंडर क्या है। इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपने कैसे अचीवमेंट गोल्स डिसाइड किए हुए हैं। इस बात पर डिपेंड करती है लाइफ की हैप्पीनेस।